you all in Shaperation Academy of Accounts. Students, आज के सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 11th की अकाउंट्स बुक का जनरल चैप्टर का अनदर टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम कौन सा चैप्टर कवर करते आ रहे हैं, जर्नल चैप्टर। हमने जर्नल के ऑलमोस्ट सारे के सारे यानी कि ऑल द टॉपिक्स हमने कवर कर लिए इन डिटेल। मैंने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी समझाया है हर एक टॉपिक का, एंड उसके साथ साथ मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके भी वो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम उसी जनरल चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा मीन्स व्हाट आर द स्पेशल जनरल एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू गुड्स। क्लियर? तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एग्जामिनर आपके एग्जाम के अंदर जनरल का जब भी क्वेश्चन सेट करता है, इट इज़ 101% श्योर कि इन एंट्रीज में से एक या दो एंट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए ये टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है, ये बहुत इजी लर्न हो जाता है, इजी वे में समझ में आ जाता है और आसानी से आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए फटाफट निकाल लीजिए अपनी नोटबुक एंड पेन, टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए और बना लीजिए अपने जनरल का फॉर्मेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, आज हम जो ट्रांजेक्शन स्टडी करेंगे, दीज ट्रांजेक्शन आर बेसिकली रिलेटेड टू द गुड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गुड्स। सी स्टूडेंट्स, जो गुड्स का डिटेल मीनिंग है वो मैंने ऑलरेडी पहली अपनी वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और विद एग्जाम्पल। अगर आपको इसका डिटेल मीनिंग समझना है तो आप मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ व्हाट इज गुड्स। सी, गुड्स मीन्स इन विच अ पर्टिकुलर बिजनेस इज डीलिंग, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डीलिंग इन शूज। मैं शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, मैं शूज में डील करती हूँ। दैट मीन्स शूज इज कंसिडर्ड एज अ गुड्स फॉर माई बिजनेस। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स। जो टाटा मोटर्स है वो बेसिकली किस में डील करते हैं? ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, अगर हम टाटा मोबाइल जो टाटा कंपनी है अगर हम बात करें, वो किस चीज़ में डील, वो ऑटोमोबाइल्स में भी डील करती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स है वो बेसिकली क्या है? इट्स अ गुड्स ऑफ टाटा मोटर्स। मारुति सुजुकी लिमिटेड किस में डील करती है? मारुति सुजुकी लिमिटेड इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जो कार है दैट इज अ गुड्स फॉर मारुति सुजुकी लिमिटेड। तो जिस चीज में भी आपका बिजनेस डील करता है, दैट थिंग इज नोन एज अ गुड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, गुड्स। क्लियर? अब हम ये पॉइंट स्टडी करेंगे। इट मीन्स जो कौन से पॉइंट्स है? ड्रॉइंग इन गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एंड लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट को स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉइंग इन गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स का मीनिंग आपको क्लियर है। अब ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ड्रॉइंग। व्हाट इज ड्रॉइंग? अब ये ड्रॉइंग यहाँ पे स्केचिंग वाला ड्रॉइंग नहीं है। अगेन ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट्स के अंदर, जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ड्रॉइंग मीन्स जब एक ओनर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, जब एक ओनर बिजनेस से अपनी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। सॉरी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है वो बनाती है मार्कर बना रही है। ठीक है, मेरी कंपनी इज अ मार्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब मैंने क्या किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये मार्कर अपनी फर्म से निकाल लिया। ठीक है, यूज़ करने के लिए। दैट मीन्स मैंने मार्कर निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये क्या होगा? ड्राइंग हो गई। और मैंने यहाँ पे मार्कर निकाले, गुड्स निकाले हैं, तो क्या होगा? ड्राइंग इन गुड्स। क्लियर? तो अब इसकी क्या जनरल एंट्री पास ऑन करेंगे? अब क्या है स्टूडेंट्स, अब रूल्स आपको पता है अकाउंट्स के अंदर देयर थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर आपके रूल्स आते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब ड्राइंग है, आप खर्चा कर रहे हो, फर्म के लिए आप लॉस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप गुड्स निकाल रहे हो, वो गुड्स अगर आप नहीं निकालते फर्म से तो फर्म उन गुड्स को क्या करती? सोल्ड कर देती कस्टमर को, फिर आपके पास कैश आ जाता। अब यहाँ पे आपके गुड्स फर्म से जा रहे हैं, बट इन रिटर्न फर्म के पास कोई कैश या कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इट्स अ लॉस फॉर द फर्म फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये लॉस है। और आपको पता है स्टूडेंट, जो लॉस होता है फर्म के अंदर वो क्या होता है?
यस, क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर? तो इसके लिए मैं क्या एंट्री पास ऑन करूंगी, ड्राइंग को डेबिट कर दूंगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्लियर? और क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो जो चीज आती है उसको डेबिट कर दी, जो चीज आती है उसको क्रेडिट। तो हम यहाँ कर देंगे टू परचेजेस। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने यहाँ पे ये परचेजेस को क्रेडिट क्यों किया है। सी स्टूडेंट, जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, अगर वो हम सेल कर देते हैं तो टू सेल लिख देते हैं। बट अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमारे गुड्स कम तो हो गए हैं बट वो सेल नहीं हुए हैं, वो तो ओनर ने क्या किया है, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, यानी कि वो विदाउट सेल किए हुए ही क्या हो गया, आपकी फर्म से चले गए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किसको क्रेडिट करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, सेल्स वर्ड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स आपके सेल नहीं हुए स्टूडेंट्स, वो विदाउट सेल किए हुए क्या हो गए, आपके कम हो गए। क्लियर? समझ में आ गया कि इस एंट्री में मैंने ड्राइंग को क्यों डेबिट किया है, परचेज को क्यों क्रेडिट किया है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो चलो ये एंट्री आपकी डन हो गई। आप जो भी आपको वैल्यू दे रखोगे वो आप यहाँ लिख सकते हो। अब जैसे हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं, ऐसे ही हम पर्सनल यूज के लिए कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं फर्म से। जैसे मैंने अपनी फर्म से 10,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं टू डिपॉजिट द फीस ऑफ माई चिल्ड्रन, मुझे अपने बच्चों की फीस डिपॉजिट करनी थी। तो अब ये जो बच्चों की फीस है, दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, दैट इज ओनर पर्सनल एक्सपेंस। क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब फर्म से पैसे जा रहे हैं, फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म के पास उसके बदले कुछ आ नहीं रहा तो लॉस हो रहा है, तो ड्राइंग को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। बट अब यहाँ पे आपको गुड्स नहीं जा रहे, क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या कर देंगे, टू कैश। समझाई एंट्री? ये मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालते हो तो आप एंट्री पास ऑन करते हो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द फर्म से तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आप इस एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो कि इन दोनों एंट्री में ड्राइंग और ड्राइंग डेबिट हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी पास ऑन कर सकते हो, लाइक दिस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, also टू परचेजेस और टू कैश अकाउंट। तो इस एंट्री को आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, पास ऑन कर सकते हो। क्लियर? डन? अंडरस्टूड? तो चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। तो आवर नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। अब आप सबको चैरिटी का मीनिंग तो पता है, ठीक है। अब गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूटी मेकिंग कंपनी, आपके आप फ्रूटी बनाते हो, तो आपने क्या किया, ऑर्फनेज में क्या किया, अपनी जो फ्रूटी है वो एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? या गरीब बच्चों को अपने गरीब बच्चों में अपने जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो वो आपने उनको फ्री में बांट दिया। अब ऑब्वियसली अब आपके क्या है, गुड्स आपके कम तो हो रहे हैं बट आपके पास इन रिटर्न कुछ नहीं आ रहा, आपको लॉस हो रहा है। क्लियर? तो इट्स अ लॉस। तो अगेन आप डेबिट करोगे। अब यहाँ पे किसको डेबिट करोगे, बताओ, लॉस ड्यू टू चैरिटी, तो किसके लिखेंगे, चैरिटी। आपको लॉस हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस अकाउंट। सी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया, गुड्स चैरिटी में दिए तो आपको लॉस किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ चैरिटी। तो मैंने यहाँ पे चैरिटी को डेबिट कर दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और आपके गुड्स कम हो रहे हैं, गुड्स आपके सेल नहीं हो रहे, विदाउट सेल किए कम हो रहे हैं, तो मैंने अभी परचेज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। डन? क्लियर है आपको ये एंट्री? ये बहुत ईजी एंट्री है, आपको बहुत अच्छे से इसके लॉजिक समझ में आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब ये आपको पता होना चाहिए, हम गुड्स जिस चीज में हम डील करते हैं वो फ्री सैंपल के लिए, फ्री सैंपल में गुड्स हम क्यों बांटते हैं, क्यों करते हैं, ताकि इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रमोशन। आप फ्री सैंपल में गुड्स अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ एडवर्टीजमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रमोशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग सके। तो आपने कई बार देखा होगा कि हम जब कभी भी मॉल विजिट करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उसके छोटे छोटे सैंपल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगर कोई आपका फूड प्रोडक्ट्स है जो आप खा सकते हो तो छोटे छोटे वहाँ पे देखो काउंटर्स लगे होते हैं, वो आपको टेस्ट कराते हैं कि सर टेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में
पता लग सके, ठीक है। तो सिमिलरली कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को एज अ फ्री सैंपल, एज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट लोगों में, पब्लिक में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग सके। तो इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट टू मेक कंज्यूमर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। क्लियर? तो इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब आपने गुड्स दे दिए एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट में दे दिए। क्लियर? तो लॉस हो रहा है आपको, ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट कम हो रहे हैं, बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं आ रहा। तो एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अब गुड्स कम हो रहे हैं तो टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट डन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है ये एंट्री? सी स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री सैंपल लिख देते हैं। तो फ्री सैंपल पहले लिखा करते थे हम प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट एज ऑफ न्यू सिलेबस अब यहाँ पे फ्री सैंपल वर्ड नहीं लिखते, क्योंकि फ्री सैंपल कुछ अकाउंट नहीं होता। आपने गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है, फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्री सैंपल आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्लियर? डन। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब थेफ्ट मतलब चोरी हो गई आपकी गुड्स, फायर मतलब आपकी गुड्स जल गई, ठीक है। तो अगर आपके गुड्स चोरी हो जाते हैं तो एंट्री क्या करोगे, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपके गुड्स चोरी हो गए तो क्या करोगे, लॉस ऑफ थेफ्ट को डेबिट कर दोगे। अगर आपके गुड्स चोरी हो गए तो टू परचेजेस लिख देंगे। और कई बार क्या होता है, आपका कैश चोरी हो जाता है तो आप टू कैश लिख सकते हो। डन, ये एंट्री समझ में आ गई। और अगर आपका गुड्स जल गए तो थेफ्ट की जगह आप सिंपल क्या लिखोगे, इंस्टेड ऑफ राइट आप क्या लिख सकते हो, सिंपल फायर लिख सकते हो। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। डन, ये बहुत ज़्यादा इजी एंट्रीज है, बट इजी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे लाइटली मत लेना। आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक में से एक आध एंट्री तो ज़रूर आपको मिलेगी। और ये बहुत इजी ग्रैब पॉइंट्स होते हैं, इजी ग्रैब मार्क्स होते हैं। आप फटाफट एंट्री पास करो, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट एक बार का क्विक रिकैप ले लो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है व्हाट आर द स्पेशल एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू गुड्स। ड्राइंग एंड गुड्स, आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिए, उसके एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर आप कैश विड्रॉ कर लेते तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन। अब नेक्स्ट है गुड्स गिवन है वैसे चैरिटी, आपने चैरिटी में अपनी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अगेन चैरिटी आपका लॉस हो गया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लियर? थर्ड है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आपने अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो आप फ्री सैंपल वर्ड नहीं लिखोगे, फ्री सैंपल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। डन। लास्ट एंट्री आपकी लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। तो अगेन लॉस ऑफ थेफ्ट, चोरी हो गए या अगर जल जाते तो लिखते लॉस बाय फायर, गुड्स जल गए तो टू परचेजेस, अगर कैश जल जाता तो क्या कर देते, टू कैश अकाउंट। डन स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। तो ये वाला पॉइंट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। सी स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, हमारे गुड्स इज बहुत वैल्यूएबल सोर्स है हमारी इनकम का, ऑब्वियसली हमारी टोटली इनकम इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो कई बार जो कंपनीज है वो क्या करती है, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखती है। ठीक है, तो अगर आपके गुड्स जल जाते हैं, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हो, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देते हैं। इन दैट कंडीशन आपको कौन कौन सी जनरल एंट्री पास ऑन करनी पड़ती है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। डन स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।